टंडो सुमरो में ये पूरी सिंध डूब गई थी। हमारे टंडो सुमरो में हमने 2 दिन के अंदर पूरा पानी निकाल दिया था। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है 2 घंटों के अंदर हमने रोड से पानी साफ कर दिया था। 30 साल पहले एक भैंस को करंट लगा था, तो हमने कहा अल्लाह ताला ने एक निशानी दी, किसी इंसान के बच्चे को नहीं लगा। उसी हिसाब से लकड़ी के पोला वगैरह कैमरामैन दिखा सके। सफाई का तकरीबन 2 लाख रुपए मंथली ठेका हम देते हैं। एक बंदा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं सूबा सिंध में और आज मैं आपको एक मॉडर्न विलेज का विजिट करवाने जा रहा हूँ। टंडो सुमरो हैदराबाद शहर से 50 किलोमीटर की मुसाफत पर ये मौजूद है। ये एक ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर लगभग 6000 घर मौजूद है। इस गांव में जो सहूलियात को प्रोवाइड किया गया है ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। खालिद अहमद निज़ामानी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि यहाँ के इंचार्ज भी हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और बड़े शानदार तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये गांव कितना पुराना है? ग्राम तो तकरीबन 150 साल से ऊपर पुराना है। हम देख रहे थे पाकिस्तान की पता नहीं किस तरफ जा रहा है। हमने अपने बच्चों के हिसाब से सेफ्टी और सिस्टम रखा था। जैसे आप देखे गंदे पानी का निजाम, वो उनका दिखाया। 30 साल पहले एक भैंस को करंट लगा था, तो हमने कहा अल्लाह ताला ने एक निशानी दी, किसी इंसान के बच्चे को नहीं लगा। उसी हिसाब से लकड़ी के पोला वगैरह कैमरामैन दिखा सके। सफाई के लिए कितना बजट मुख्तस किया हुआ है आपने? ये सफाई का तकरीबन पौने 2 लाख रुपए मंथली ठेका हम देते हैं। एक बंदा है हमारा, उसके पास 10-12 लोग हैं। गली दिखाते हैं नाज़रीन आपको। टंडो सुमरो में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मॉडर्न विलेज है। इस गांव के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ को यकीनी बनाया गया है और अगर आप बिल्कुल मेरे साथ ये सारी चीज़ें देखें ना, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि गलियों में सफाई के इंतजाम कैसे हैं। बारिशें होती हैं, तबाही मचती है। अभी रिसेंटली सैलाब आया। टंडो सुमरो की क्या सूरत हाल थी? अल्हम्दुलिल्लाह टंडो सुमरो में ये पूरी सिंध डूब गई थी। हमारे टंडो सुमरो में हमने 2 दिन के अंदर पूरा पानी निकाल दिया था। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है 2 घंटों के अंदर हमने रोड से पानी साफ कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 मशीनें लगी हुई हैं ड्रेनेज सिस्टम पे, जो मुसलसल चलती रहती है। 75% गाँव का पानी इस ड्रेनेज पे आता है। एक कुआं टाइप बना हुआ है, फिर एक ये बना हुआ है, फिर एक बाएं जानिब बना हुआ है। ये किस तरह से निजाम चल रहा है? वो फिर सारा निकासी बाहर हो रही है। भाईजान, पहले तो पानी आता है इस सिस्टम में, ठीक है। यहाँ से जाली लगी हुई है, कचरे को रोकते हैं। उसके बाद ये चेम्बर बना हुआ है, इसमें भी फिल्टर लगा हुआ है, इसको रोकते हैं। फिर इस कुएं में जाता है, इसमें जो मट्टी वगैरह आती है वो इस पानी में सिल्ट जाती है, ठीक है, इस कुएं में। और दोबारा पानी आता है इसमें, यहाँ से पानी जो है बाहर लेकर जाता है। इसकी जो सिक्योरिटी है वो खासकर उसके बड़े बेहतरीन इंतजामात हैं और काबिल दीद भी हैं। कहा जाता है कि डाकू राज था और वो डाकू राज 90s से रिलेट किया जाता है। आए रोज अटैक होते थे, तो फिर कैसे रियलाइज हुआ, किसने ये जुर्रत दिखाई? सिंध सारी जो ना माइग्रेट करके शहरों की तरफ लोग जा रहे थे। जब हमें भी वो चिट्ठियां मिली थी डाकुओं की, तो हम सारों ने कहा कि भाई हम लड़ेंगे। जो सिस्टम जमींदारा का होता है, हमने दिन को छोड़ के वो रात में हमने उसको अपनाया था। और जैसे रिटायर फौजी थे उनको हमारे गाँव के ही, तो उनसे हमने लेसन वाले असला खरीद कर उनको ट्रेनिंग दिलाई। और फिर ये हमने अपने गांव में 4 मोर्चे बनाए थे पहले, तो ये सारा सिस्टम इसी से चला था। गांव में जब भी कोई एंट्री होती है और लगता है कि ये चेहरा नया है, तो उसकी बाकायदा पूछताछ की जाती है, फिर बाद अंदर भेजा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अभी पता ही नहीं कौन लोग आ रहा है कौन जा रहा है। तो एक एंट्री होती है, जैसे चौकीदार हमारे बैठे हैं, वो मालूमात करेंगे। खासा मुश्किल हो जाता है इंसान का अपनी जिंदगी से हट के किसी के लिए टाइम निकालना। कोई बीमार हो जाता है, उस तक भी आप पहुंच जाते हैं। तो ये सारे फलाह बहबूद के काम आप करते रहते हैं? हाँ, मैं करता रहता हूँ। किसी को मसला होता है ना, तालीम के हवाले से, किताब की जरूरत है, किताब लेके दूंगा। यूनिफॉर्म की जरूरत है, यूनिफॉर्म हम लेके देते हैं। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। पहले बोलता हूँ तो पहले जो गरीबों के बच्चे हैं ना, पहले मैं उसको काम देखता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि जो बजट इकट्ठा होता है उसका तरीक़ेकार क्या है? 8 रुकनी कमेटी है। उसके बाद हम जो है सुप्रीम काउंसिल है, उसमें हम वो लेके जाते हैं, उससे अप्रूवल करते हैं। वो तकरीबन जैसे हमारी करोड़ की बजट है, उसका 80% जो है ना वो 40 लोग देते हैं, तो बाकी 20% जो है 2 लोग देते हैं। तो इसी हिसाब से हम जो है ना प्राइमरी मास्टर के ऊपर 5,000 हैं और जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है उसके ऊपर 15,000 है।
और 20 ग्रेड का ऑफिसर उससे 25 से 30,000। अगर 17 ग्रेड का ऑफिसर रिटायर हो जाता है उससे 15,000 लेते हैं फिर भी, और प्राइमरी से वही 5,000 लेते हैं। और उसके अलावा जमींदारा जिसके है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए लेते हैं, और कम से कम 1,000 रुपये जैसे मांडनी वाला हो, दुकान वाला हो, और थोड़ा बहुत सबसे लेकर वो तकरीबन अभी 1.25 करोड़ के ऊपर हमारी बजट लेके गए। बन चुका है। हाँ, बन चुका है। यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में ये गांव अपनी मिसाल आप है। इस उम्मीद के साथ शहर काय तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।